देखो, अमेरिका में एक एआई टूल लॉन्च होता है और सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट भर से पूरा आईटी सेक्टर हिल जाता है। एक अनाउंसमेंट के बाद आईबीएम का स्टॉक 13% गिर गया। ये 25 साल का सबसे बड़ा क्रैश था। बल्कि इंडिया में भी निफ्टी आईटी एक ही दिन में लगभग 5% तक गिर गया। सिर्फ फरवरी 26 के एक हफ्ते में $50 बिलियन की मार्केट वैल्यू साफ हो गई। सवाल ये है कि क्या एआई इंडिया की आईटी सेक्टर को रिप्लेस कर देगा या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी पैनिक है। आज की वीडियो में हम समझेंगे आईटी स्टॉक क्रैश क्यों हो रहे हैं, नंबर 2 एआई का रियल इम्पैक्ट क्या होगा और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, इस क्रैश का सबसे बड़ा ट्रिगर आया है यूएस में। एंथ्रोपिक, जो कि एक लीडिंग एआई स्टार्टअप है, ने फरवरी 2026 में अपना नया टूल लॉन्च किया है, क्लाउड कोड। ये टूल एक पावरफुल एआई कोडिंग असिस्टेंट है। इसका क्लेम है कि ये ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली एनालाइज करके मॉडर्नाइज कर सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया के बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम, एयरलाइंस, गवर्नमेंट डेटाबेस अभी भी एक ओल्ड लैंग्वेज पर रन कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं कोबोल। और हिस्टोरिकली इस सिस्टम को मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। कंपनीज को हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स हायर करने पड़ते हैं और मॉडर्नाइजेशन में भी काफी टाइम लग जाता है। लेकिन एंथ्रोपिक का कहना है कि एआई इस प्रोसेस को ईयर्स से क्वार्टर्स में रिड्यूस कर सकता है। बस यही न्यूज मार्केट में आई थी और इन्वेस्टर्स को लगा कि अगर एआई ये काम कर सकता है तो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज का क्या होगा। और इसी डर की वजह से आईबीएम का स्टॉक एक ही दिन में 13% तक नीचे गिर गया, जो 25 ईयर्स का सबसे बड़ा ड्रॉप था। अब देखो, इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं जैसे टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक एक ट्रेडिशनल मॉडल फॉलो करती हैं, जिसे कहते हैं रिसोर्स आर्बिट्रेज मॉडल। सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया में इंजीनियर्स को रिलेटिवली लो कॉस्ट पर हायर करो और यूएस और यूरोप के क्लाइंट्स को हाईली पेड आवर्स के बिलिंग पर सर्विस दो। फॉर एग्जांपल, इंडिया में एक इंजीनियर की सैलरी $2,000 से $3,000 पर मंथ मिलती है। $40 से $80 पर आवर के बेसिस कंपनीज जो है वो कलेक्ट करती हैं और हाई मार्जिन उनको मिल जाता है। लेकिन एआई के बाद प्रॉब्लम क्या है? अगर पहले कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 10 इंजीनियर्स चाहिए होते थे, अब एआई के बाद वो सिर्फ 5 इंजीनियर्स और एक एआई टूल से काम बन सकता है। इसका मतलब फ्यूअर बिलेबल आवर्स, लोअर मार्जिन्स, स्मॉलर टीम्स, और यही इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा डरा रहा है। ऊपर से आईटी कंपनीज का ग्रोथ भी स्लो डाउन है। पेंडेमिक के टाइम पर डिजिटल डिमांड एक्सप्लोड हो गई थी। क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, सब में डिमांड बूम थी। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। कई कंपनीज ने गाइडेंस दी है कि नेक्स्ट पीरियड में ग्रोथ सिर्फ 3 से 5% हो सकती है। स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ग्रोथ स्लो है तो वैल्यूएशन कोलैप्स हो जाती है और इसी वजह से आईटी स्टॉक में हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन एआई ही एक रीजन नहीं है। एक और साइलेंट थ्रेट है, जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आज बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपने इन हाउस टेक सेंटर्स ओपन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये कंपनीज अब डायरेक्टली इंडिया में इंजीनियर्स हायर कर रही हैं। मतलब जो काम पहले आउटसोर्स से होता था, अब वही काम इन हाउस हो रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन आईटी कंपनीज के रिवेन्यू पाइपलाइन पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडियन आईटी सेक्टर खत्म हो रहा है? आंसर है नहीं। एक्चुअली कंपनीज ऑलरेडी अडेप्ट कर रही हैं। इन्फोसिस ने पार्टनरशिप की है एंथ्रोपिक के साथ। गोल है एआई को इंटीग्रेट करना, स्पेशली सेक्टर जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट रियलिटी है कि क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी सिर्फ एक एआई के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बैंकिंग सिस्टम है, अगर सर्वर क्रैश हो जाता है या ट्रांजैक्शन में एरर हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई को नहीं दी जा सकती, ह्यूमन इंजीनियर्स की ही होती है। इसलिए एआई कंप्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा। इंस्टेड एआई प्लस ह्यूमन एक हाइब्रिड मॉडल बनेगा। साथ ही में इंडियन आईटी जायंट्स भी अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अब फोकस कर रहा है डाटा सेंटर पे, मशीन लर्निंग पे और एआई इंटीग्रेशन पे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी के 39% एम्प्लॉइज एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं अपने डेली वर्क फ्लो में। मतलब इंडस्ट्री इवॉल्व तो हो रही है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ऐसा क्रैश पहले भी आ चुका है। 2000 में डॉट कॉम बबल के टाइम पे आईटी सेक्टर क्रैश हो गया था। उस वक्त भी लोग बोल रहे थे कि आईटी सेक्टर खत्म हो गया है, आईटी सेक्टर अब रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन हुआ क्या? अगले 10 से 15 सालों में आईटी सेक्टर इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन गया। मतलब आईटी सेक्टर में क्रैशेस ऑफन री इन्वेंशन के फेजेस होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर अब क्या करे? अगर स्टॉक फ्री फॉल में है तो इमीडिएटली बाय मत करो, वेट करो कंसोलिडेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और क्लियर ग्रोथ सिग्नल्स के लिए। और अगर आपका होरिजन 5 साल या उससे कम का है तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल री इन्वेंट करने में टाइम लगेगा।
एट द एंड मैं बस ये कहूंगी कि एआई एक थ्रेट भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। जो कंपनीज अडेप्ट करेंगी वो नेक्स्ट डिकेड की विनर्स होंगी और जो अडेप्ट नहीं करेंगी वो हिस्ट्री बन जाएंगी।